हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकी स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जितने भी विविध का सेक्शन है इसका कंप्लीट ये मैराथन वीडियो होने वाला है। लगभग इसमें 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आने वाले बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन रहने वाला है और ये सभी क्वेश्चन रोशन आनंद सर के द्वारा कराया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिएगा, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। बहुत जल्द आप लोग का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिएगा क्योंकि आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इसमें देखिए कह रहा है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। आप लोगों को पता होगा तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी है। बताइए तो कौन बनी है। तो यह बनी है, ध्यान रखिएगा, स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन बनी है? स्नेहलता श्रीवास्तव, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है। तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है? तो यह बनी है, ध्यान रखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर। कौन बनी है? राजकुमारी अमृत कौर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था। यह बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, रोज मिलियन बैथू को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो यह बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, किसे? तो श्रीमती सेनो देवी को। किसे बनाया गया था? श्रीमती सेनो देवी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप लोगों को पता होगा कि 7 अगस्त से एग्जाम भी स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग क्वेश्चन याद करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, मीरा साहिब फातिमा बीबी को। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी। बताइए तो कौन बनी थी। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विजया लक्ष्मी पंडित। क्या हो जाएगा? विजया लक्ष्मी पंडित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। बताइए तो इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, संतोष यादव। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? संतोष यादव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। बताइए तो प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो मदर टेरेसा, इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है और ये भारत के पहली महिला जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला है, ध्यान रखिएगा, कुमारी रीता कारिया। कौन है? कुमारी रीता कारिया। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है। बताइए प्रथम महिला कौन है इसमें से। ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कुंज रानी। क्या हो जाएगा? कुंज रानी। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर कुंज रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला स्नातक यानी प्रतिष्ठा किसे नियुक्त किया गया था। यह नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा, कामिनी राय को। किसको नियुक्त किया गया था? कामिनी राय को। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किससे बनाया गया था। यह बनाया गया था अनादिबाई गोपाल राव को। किसे बनाया गया था? अनादिबाई गोपाल राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। बताइए कौन है। प्रथम महिला हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, इसमें कमलजीत संधू। क्या हो जाएगा? कमलजीत संधू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछ रहा है कौन है। यह हो जाएगी, ध्यान रखिएगा,
रानी कौशल धर्म सक्टो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? प्रथम महिला बताइए कौन बनी थी? तो इसमें बनी थी पुनीत अरोरा। कौन बनी थी? पुनीत अरोरा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है? तो इसमें बनी है, ध्यान रखिएगा, प्रतिमा पुरी। कौन बनी है? प्रतिमा पुरी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? बताइए तो प्रथम महिला कौन बनी है? तो इसमें बनी है, ध्यान रखिएगा, पीवी सिंधु। कौन बनी है? पीवी सिंधु। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसमें बनी है, ध्यान रखिएगा, नीता अंबानी। कौन बनी है? नीता अंबानी। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विनेश फोगाट। क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? बताइए कौन है? इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन है? लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? इसमें बताइए कौन है? इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे? बताइए कौन बने थे? इसमें बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? बताइए कौन बने थे? तो यह बने थे, ध्यान रखिएगा, 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे? बताइए तो कौन बने थे? तो यह बने थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन बने थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए तो। इसमें बना है, ध्यान रखिएगा, आर.डी. कटारी। कौन है? आर.डी. कटारी। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? यह नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? बताइए इसमें कौन बने थे? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोज होमी कपाड़िया। कौन हो जाएगा? सरोज होमी कपाड़िया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? इसमें कौन बने थे? इसमें बने थे वोमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? बताइए तो कौन है? 30 नंबर का राइट आंसर बताइए कौन है? तो सी.वी. रमन। कौन है? डॉक्टर सी.वी. रमन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? बताइए तो। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खान अबुल गफ्फार खान। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है? बताइए तो कौन है? तो इसमें हो जाएगा शेरपा फूल दोरजी। कौन है? शेरपा फूल दोरजी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? बताइए, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम क्या था? तो प्रथम अंग्रेज का नाम था हॉपकिंस। क्या था? कैप्टन हॉपकिंस। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? बताइए कौन थे इसमें? इसमें हो जाएगा निकोलाई एवं बुल्गारिन। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ओलंपिक में व्यक्ति
स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन थे? कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, कौन थे? अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति थे जेम्स ए हिक्की। कौन थे? जेम्स ए हिक्की। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थी? बताइए तो कौन थी? इसमें हो जाएगा INS चक्र। क्या हो जाएगा? INS चक्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए, सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, आप लोग याद करते चलिए। क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? खुला, बताइए खुला ओपन विश्वविद्यालय कौन है इसमें? इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है। क्या है? आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? बताइए तो कब किया गया था? यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1982 को। चलिए करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मूक फिल्म बनी थी? कौन बनी थी इसमें? इसमें बनी थी, ध्यान रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र। कौन बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यक्रम कहाँ खोला गया था? यह खोला गया था, ध्यान रखिएगा, जयपुर में। कहाँ खोला गया था? जयपुर में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया था? यह कहाँ किया गया है? यह किया गया है, ध्यान रखिएगा, इदुक्की, जो कि केरल में है। कहाँ है? केरल में इदुक्की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन है? बताइए कौन है? ये हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। कौन है? भूपेन हजारिका सेतु। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछ रहा है, बांध। तो बांध कौन हो जाएगा? भाखड़ा बांध। कौन हो जाएगा? भाखड़ा बांध, जो कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी झील, भारत में सबसे बड़ी झील पूछ रहा है, तो वुलर झील हो जाएगी। क्या हो जाएगा? वुलर झील। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? गुफा मंदिर पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा कैलाश मंदिर। क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे ऊंची चोटी है? भारत के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गोडविन ऑस्टिन। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? बताइए कौन है इसमें? चेनानी नासरी सुरंग है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य है कौन है? मध्य प्रदेश यानी MP है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची झरना कूचिकल, जिसका लंबाई कितना है? 455 मीटर, किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, वाराही नदी पर। कहाँ स्थित है? वाराही नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछ रहा है, तो भारत का सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो हम लोगों ने 53 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आगे हम लोग देखते हैं, लगभग इसमें 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और सभी क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान बिंदु GS अकेडमी पटना के द्वारा ये नोट्स तैयार किया गया है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो विविध का टेंशन खत्म, जिसमें स्टैटिक भी रहेगा, ये सभी टेंशन खत्म कर लीजिएगा। तो इसको आप लोग याद करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी। कौन हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो ये हो जाएगा मरीना बीच। क्या हो जाएगा? मरीना बीच। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है? भारत का सबसे ऊंची मीनार पूछ रहा है, तो इसमें कुतुब मीनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार सबसे ऊंची है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा मस्जिद पूछ रहा है। मस्जिद, सबसे बड़ा मस्जिद कौन है? सबसे बड़ा मस्जिद है जामा मस्जिद। सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई बंदरगाह, जो मुंबई में स्थित है, मुंबई बंदरगाह। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति पूछ रहा है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या हो जाएगी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर पूछ रहा है। भारत का सबसे लंबी नहर पूछ रहा है, बताइए कौन हो जाएगा? कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। भारत का सबसे लंबी नहर पूछ रहा है, तो नहर इसमें हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डेल्टा ना बनने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? डेल्टा ना बनने वाली, बताइए कौन हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा नर्मदा और एक हो जाएगा ताप्ती। ये दोनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? ये हो जाएगा पीतमपुरा। क्या हो जाएगा? पीतमपुरा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग पूछ रहा है, तो सबसे लंबा मार्ग कौन हो जाएगा? NH-44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH-44 सबसे लंबा मार्ग है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल कौन है? रेल मार्ग बताइए सबसे लंबा पूछ रहा है भारत में, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य इसमें कौन है? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे सर्वोच्च शौर्य सम्मान है? कौन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के क्षेत्रफल से सबसे बड़ा जिला है? बताइए सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से, बताइए कौन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा कच्छ। क्या हो जाएगा? कच्छ। ये सबसे लंबा जिला है, बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन है? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो प्रथम देश था इसमें प्रसा। कौन था? प्रसा था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इसमें हो जाएगी एस भंडार नायके। कौन हो जाएगी? एस भंडार नायके। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? पहला देश हो जाएगा इसमें चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला देश चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है? बताइए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला पूछ रहा है। प्रथम महिला बताइए कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस फिफ्थ। क्या हो जाएगी? फ्रांसिस फिफ्थ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछ रहा है। प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी जुंको तेजाई। कौन थी? जुंको तेजाई। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला है, ध्यान रखिएगा,
एमुंडसेन। कौन हो जाएगा? एमुंडसेन। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? बताइए प्रथम व्यक्ति कौन है इसमें? प्रथम व्यक्ति मैगलन। कौन है? मैगलन। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? बताइए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्रथम देश इसमें हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था? कौन था इसमें? तो इसमें था मेजर यूरी गागरिन। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी इसमें गर्गरूड एड्राले। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है? बताइए रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश पूछ रहा है कौन है? तो प्रथम देश है सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब है। अगला क्वेश्चन है कि कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो इसमें कौन बना है? नीदरलैंड। कौन बना है? नीदरलैंड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो विश्व का प्रथम देश है अमेरिका। कौन है? अमेरिका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? बताइए कौन है? तो इसमें है क्रेडरिक पासी। कौन है? क्रेडरिक पासी। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? बताइए तो 83 का राइट आंसर क्या होगा? तो वान बेहरिंग। क्या हो जाएगा? वान बेहरिंग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। आप लोग याद करते चलिए, क्वेश्चन सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आ रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। ये पीडीएफ जो है ये पेड बैच का है, जो ज्ञान बिंदु जेएक्स एकेडमी पटना में है, ये उनका ये पीडीएफ पेड पीडीएफ है, पेड बैच से ये लिया गया है। ये आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन छूटे ना। तो इसको आप लोग याद करते चलिए, सीरियस लीजिए, ये क्वेश्चन सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को याद करते चलिए और चैनल पर बने रहिएगा। एग्ज़ाम से पहले आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जाएगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन है इसमें है, ध्यान रखिएगा 84 का करेक्ट आंसर मारिया एस्टेला रेजाबेला। देखिए कितना लंबा नाम है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है। सबसे बड़ा द्वीप इसमें हो जाएगा एशिया। एशिया क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर सबसे बड़ा पूछ रहा है विश्व में, तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश इसमें हो जाएगा रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का सिंगापुर। कौन हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबा सीमा वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा सीमा वाला देश कौन है? तो इसमें हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन है? इसमें हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से कौन है? इसमें हो जाएगा अमेजन नदी। कौन सा हो जाएगा? अमेजन नदी।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है। विश्व में सबसे बड़ा सागर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा सागर हो जाएगा दक्षिण चीन सागर। कौन हो जाएगा? दक्षिण चीन सागर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन है। इसमें हो जाएगा सुप्रियर झील। क्या हो जाएगा? सुप्रियर झील। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी यानी माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे लंबा पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें सबसे बताइए लंबी कौन हो जाएगी? एंडीज पर्वत। क्या हो जाएगी? एंडीज पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन है। बताइए कौन है? इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, माउंट कोटोपेक्सी। क्या हो जाएगा? माउंट कोटोपेक्सी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल। ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। बताइए तो कौन है? सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ रहा है, कौन है? ये हो जाएगा गोबी। क्या हो जाएगा? गोबी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो कि दुबई में है, क्या है? बुर्ज खलीफा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 13 हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी और हम लोग आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा राजमार्ग है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन है। इसमें पूछ रहा है विश्व का सबसे विशाल मंदिर। विशाल मंदिर इसमें कौन है? तो अंकोर वाट का मंदिर, ये सबसे विशाल है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है। विश्व का सबसे बुद्धिमान पशु पूछ रहा है। बुद्धिमान पशु इसमें कौन हो जाएगा? चिंपांजी, जो कि सभी ये क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्नलिखित में से कौन है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें हो जाएगा आदला सोलर पार्क। क्या हो जाएगा? आदला सोलर पार्क। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? क्या है? ध्यान रखिएगा, तुर्की का। किसका है? तुर्की का। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? यह है बांग्लादेश का। कहाँ का है? बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देश को आपस में अलग करती है। यह अलग करती है भारत और चीन को। किसको? भारत और चीन को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है कि 49वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देश को आपस में अलग करती है। यह अलग करती है, ध्यान रखिएगा, किसको अलग करती है? यूएसए एवं कनाडा को। किसको? यूएसए एवं कनाडा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है। बताइए क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम है? यह है, ध्यान रखिएगा, रूस का। किसका नाम है? रूस का। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका
ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है। बताइए ओपेरा हाउस किस देश के राष्ट्रीय स्मारक का नाम है। यह है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का। किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है। यह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क। क्या हो जाएगा, डेनमार्क का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि समान गहराई के समुद्र स्थल को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है समगहरी रेखा, यानी आइसोबाथ्स। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है समवर्षा रेखा, आइसोहाइड्स। राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एसोसिएट प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है। यह है अमेरिका का। कहाँ का है, अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है कि बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है। तो यह है मलेशिया का। किसका है, मलेशिया का। अगला क्वेश्चन है कि मेना किस देश का समाचार एजेंसी है। मेना किस देश का समाचार एजेंसी है। तो यह है मिस्र का। किसका है, मिस्र का। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है। एजेंसी यहाँ होना चाहिए, बताइए यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है। यह हो जाएगा पाकिस्तान का है। कहाँ का है, पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन है कि ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। यह है नीदरलैंड का। किसका है, नीदरलैंड का। अगला क्वेश्चन है कि येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। यह है फ्रांस का। किसका है, फ्रांस का। देखिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेते हैं तो विविध का टेंशन खत्म हो जाएगा। विविध का क्वेश्चन टेंशन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग विविध कंप्लीट कर लीजिएगा। 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो ध्यान से आप लोग याद करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत जल्द आप लोग का जीके जीएस का भी मैराथन लेकर आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, यह किसका प्रतीक है। यह प्रतीक है, ध्यान रखिएगा, न्याय का। न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो न्याय का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है। यह प्रतीक है परिवार नियोजन का। किसका है, परिवार नियोजन का। अगला क्वेश्चन है कि एक दूसरे को काटती दो हड्डियां एवं ऊपर खोपड़ी, यह किसका प्रतीक है। यह प्रतीक है बिजली का खतरा। किसका प्रतीक है, बिजली का खतरा का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी निम्नलिखित में से कौन है। इसमें कौन हो जाएगी, गंजा ईगल। क्या हो जाएगा, गंजा ईगल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। यह हो जाएगा ओलंपिक एयरवेज। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। तो यह है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। बताइए इसमें कौन है। इसमें हो जाएगा कैथी पैसिफिक एयरवेज। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। इसमें हो जाएगा कोपा। क्या हो जाएगा, कोपा हो जाएगा। राइट आंसर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। यह प्रकाशित होता है सिंगापुर से। कहाँ पर प्रकाशित होता है, तो यह सिंगापुर से प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो यह होता है, ध्यान रखिएगा, यह होता है इज़बेकिस्तान से। कहाँ से, इज़बेकिस्तान से।
राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो यह होता है, कौन सा है इसमें, तो ला मंदा। यह कहाँ से प्रकाशित होता है? यह पेरिस से प्रकाशित होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? इसमें हो जाएगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम है, बताइए अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? तो गुप्तचर संस्था का नाम है, ध्यान रखिएगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देश के संसद का नाम डयूमा है? निम्न में से किस देश का संसद का नाम डयूमा पूछ रहा है। तो यह ध्यान रखिएगा, रूस के संसद को नाम को क्या कहते हैं? डयूमा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश के संसद का नाम है, ध्यान रखिएगा, जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद नाम है। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया के संसद का नाम क्या है? मलेशिया के संसद का नाम है, ध्यान रखिएगा, क्या है? तो दीवान निगार। क्या है? दीवान निगार। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है? निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है? तो यह है, ध्यान रखिएगा, पोलैंड। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई है? बताइए UNO की स्थापना पूछ रहा है कब हुआ था? यह हुआ था, ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है? तो इसमें बना है दक्षिणी सूडान। कौन बना है? दक्षिणी सूडान बना है। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी UNO के कितने अंग हैं? UNO के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? तो 6 अंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? बताइए इसमें कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग इसमें नहीं है? बताइए तो कौन नहीं है इसमें? इसमें नहीं है विश्व व्यापार संगठन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? उत्तराधिकारी किसका है? यह है, ध्यान रखिएगा, लीग ऑफ नेशन का। किसका है? लीग ऑफ नेशन का है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो कार्यकारी भाषा हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? बताइए कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो उस समय महासचिव कौन थे? बताइए उस समय का महासचिव कौन थे? उस समय का महासचिव का नाम था कोफी अनान। क्या नाम था? कोफी अनान, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ पूछ रहा है क्या है? तो वीटो का अर्थ है मैं निषेध करता हूँ। क्या कह रहा है? कि मैं निषेध करता हूँ। ये किसका अर्थ है? वीटो का। अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहा जाता है? विश्व का संसद किसे कहा जाता है? तो जनरल असेंबली को। किसे कहा जाता है? जनरल असेंबली। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं? बताइए किसको कहते हैं? यह कहते हैं महासभा को। किसको? महासभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? इसमें अस्थायी देश का सदस्य कौन नहीं है? तो भारत नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन नहीं है?
तो भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? बताइए किस देश ने किया था? ऑप्शन देखिए, बताइए कौन इसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, देखिए अमेरिका हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अमेरिका। राइट आंसर इसका डी। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी? बताइए किसने दी थी? जॉन डी रॉकफेलर ने। किसने? जॉन डी रॉकफेलर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? बताइए कितने हैं? यह है, इसमें 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? तो इसमें कौन पेश करता है? महासचिव पेश करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? यह निलंबित कर दिया न्यास परिषद। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? यह बताया गया है धारा 27 में। किसमें बताया गया है? धारा 27 में। ध्यान रखिएगा, धारा 27 में बताया गया है वीटो पावर के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? देखिए पहले पूछता था है, अब पूछ रहा है कौन नहीं है। यहाँ कौन नहीं है? ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। ध्यान रखिएगा, उल्टा क्वेश्चन अब पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? यह स्थित है व्यापारक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन यानी CTBT। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है? जिसमें देखना है सत्य कौन नहीं है। देखिए विश्व व्यापार संगठन है, क्या है? कि अस्थायी संगठन ही, ये तो सही है। उसके बाद GATT यानी गेट के उरुग्वे दौर से विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया, ये भी सही है। दोनों पॉइंट बिल्कुल ही सही है। तीसरा देखते हैं, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद विश्व व्यापार संगठन की नीति बनाने वाला सर्वोच्च संस्था है, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि देखिए 3 इसमें सही हो गया तो एक जरूर गलत होगा। ये हो जाएगा WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया था। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? तो ध्यान रखिएगा 160 सदस्य हैं। कितने? 160। अगला क्वेश्चन है कि शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है? यह संबंधित है यूरोपीय समुदाय से। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो इसमें देखिए पहला कह रहा है कि जर्मनी यूरोपीय संघ का संस्थान सदस्य है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला है कि क्रोएशिया यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य है, यानी नया सदस्य है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों में माल्टा का क्षेत्र सबसे छोटा है, ये भी सही है। लेकिन डी देखिए 3 सही हो गया तो एक ये जरूर गलत होगा। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपनी राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यह है, ध्यान रखिएगा, बेल्जियम में। कहाँ है? बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यह है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। उसके बाद नेक्स्ट है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना पूछ रहा है कब हुआ था। नाटो की स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना था। देखिए 2019 का भी यहाँ से करंट पूछ सकता है, तो कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मैसिडोनिया। कौन हो जाएगा? मैसिडोनिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रक्षा संधि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था। बताइए तो कब किया गया था। तो यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये 19 दिसंबर 1966 को 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। बताइए तो कितनी है। बताइए कितना हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 10 हो जाएगा। कितने सदस्य हैं? 10। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान क्षेत्रीय संगठन हैं जो किस क्षेत्र से संबंधित हैं। यह संबंधित है दक्षिण पूर्वी एशिया से। किससे संबंधित है? दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था, ध्यान रखिएगा, ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब किया गया था। यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1975 को किया गया था। कब किया गया था? 1975 को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह स्थित है काहिरा में। कहाँ स्थित है? काहिरा में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेडॉक्स की स्थापना कब किया गया था। विश्व रेडॉक्स की स्थापना कब किया गया था। यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, यह 1863 को किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि रेडॉक्स का उद्देश्य क्या है। रेडॉक्स का उद्देश्य पूछ रहा है क्या है। तो रेडॉक्स का उद्देश्य इसमें बताइए कौन हो जाएगा। खेल कार्यक्रम में सहायता प्रदान करना। नहीं, ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करवाना, ये भी गलत हो जाएगा। सूचना प्रदान करना, ये भी गलत हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट है कि युद्ध एवं आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर इसका डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडॉक्स को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कितनी बार किया जा सकता है? 3 बार। कितनी बार? तो 3 बार। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था। पहला सम्मेलन हुआ था 16 जून 2009 को। कब हुआ था? 16 जून 2009 को। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना। बताइए तो कब बना। यह बना था 2010 में। कब बना था? 2010 में बना था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है। बताइए कितनी बार। यह की है, ध्यान रखिएगा, कितनी बार। इन्होंने किया है 3 बार। कितनी बार? तो 3 बार। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष देश की सदस्य वर्तमान समय में कितनी है। इसकी संख्या पूछ रहा है, तो संख्या इसका कितना हो जाएगा? 120। कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे। यह आयोजित हुए थे, ध्यान रखिएगा, हैमिल्टन, जो कि कनाडा में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया गया था। तो यह भाग लिया गया था, ध्यान रखिएगा, 1934 लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे ज़्यादा बार 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ है।
तो यह हुआ है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बार ये हुआ है 5 बार, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह स्थित है ग्लांड में। कहाँ है, ग्लांड में। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह स्थित है पेरिस में। कहाँ स्थित है, तो पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बताइए 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को पूछ रहा है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 31 मई को ध्यान रखिएगा विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बताइए 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 3 मई को। यहाँ से उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को ध्यान रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विश्व टेलीविज़न दिवस, विश्व टेलीविज़न दिवस पूछ रहा है कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है, तो सबसे अधिक है इटली में। कहाँ है, इटली में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था, यह दिया गया था, ध्यान रखिएगा अहमदाबाद को। किसको दिया गया था, अहमदाबाद को दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर जो कि 1987 किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, किस राज्य में? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामपा मंदिर को कब जोड़ा गया था? बताइए कब जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 2021 में। कब जोड़ा गया था? 2021 में, 3 साल पहले। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? बताइए किस स्थल को नहीं जोड़ा गया था? तो इसमें नहीं जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, सूर्य मंदिर। किसको? सूर्य मंदिर को नहीं जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1989 को। कब किया गया था? 1989। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का प्रधान प्रमुख कौन होता है? इसमें कौन होता है? तो इसमें होता है, ध्यान रखिएगा, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, शिलोंग में। कहाँ स्थित है? शिलोंग में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी इकाई को सेक्शंस कहा जाता है। क्या कहता है? सेक्शन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, उधमपुर में है। कहाँ है? उधमपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है, तो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछ रहा है इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम में। कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है खगड़वासला में। राइट आंसर इसका खड़गवासला में, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है कोयम्बटूर में। कहाँ है? कोयम्बटूर में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना कब किया गया था? पूछ रहा है सीआरपीएफ की स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनसीजी की स्थापना कब किया गया था? एनसीजी की स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1984 में। कब किया गया था? 1984 में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? यह प्रदान किया गया था कैप्टन कमलेश कुमारी को। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान कहाँ स्थित है? यह स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है ट्राम्बे में। कहाँ है? ट्राम्बे में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, दुर्गापुर में। कहाँ स्थित है? दुर्गापुर में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मौसम वैधशाला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, कोलकाता में। कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है। पता है किनका संबंध नहीं है, तो इसमें नहीं है अलाउद्दीन खां से। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है। यह नहीं है उस्ताद बिंदु खां से। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए पहले पूछ रहा था नहीं है, अब पूछ रहा है कि है। बताइए कौन है इसमें। ये हो जाएगा तबला, क्या हो जाएगा तबला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है। यह नहीं है भजन सुपरी से। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यह हो जाएगा वीणा से संबंध है। किससे, वीणा से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है। सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं। यह संबंधित है भारतनाट्यम और उड़ीसी से। ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 240 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंध नहीं है। यह हो जाएगा प्रियदर्शनी गोविंद। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है। यह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हेमा मालिनी। क्या हो जाएगा, हेमा मालिनी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था। बताइए कब किया गया था। यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1861 में। कब किया गया था, 1861 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय ललित कला अकादमी स्थापना कब किया गया था। यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1954 में। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम बताइए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम पूछ रहा है, तो वीरभूमि। क्या हो जाएगा नाम, वीरभूमि। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। यह है महात्मा गांधी का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शांतिवन किसका समाधि स्थल है। शांतिवन किसका समाधि स्थल है। क्या है, जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर किसने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो चंदेल शासक ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी, किसने डाली थी, तो ध्यान रखिएगा, यातापी केसरी ने। किसने, यायाति केसरी ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मृगनयनी का महल का निर्माणकर्ता कौन है। बताइए तो कौन है, तो राजा मान सिंह। कौन है, राजा मान सिंह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया। तो यह हो जाएगा कौन, 2.5 दिन का झोपड़ा और हौस का खास। ये दोनों हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटक स्थल महाराणा प्रताप महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। यह किया गया था, ध्यान रखिएगा, सहेलियों की बाड़ी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया। यह नहीं किया गया है हुमायूं का मकबरा, यह शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था। जहांगीर महल का निर्माण किसने किया था, अकबर ने। किसने किया था, तो अकबर ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में स्थित बाड़ा इमामवाड़ा का निर्माता कौन है। बताइए तो कौन है, तो नवाब आसफउद्दौला। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया है। यह निर्माण किया गया है, ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था। यह निर्माण किया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था।
तो यह किया गया था कोणार्क सूर्य मंदिर का। ध्यान रखिएगा, कोणार्क मंदिर। ऑप्शन राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? यानी पूछ रहा कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था किसने? तो रानी अहिल्याबाई ने। किसने? रानी अहिल्याबाई ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता कौन है? खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता पूछ रहा है कौन है? तो इसमें हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। कौन हो जाएगा? गियासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया है? यह किया गया है, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला वर्ष कौन सुमेलित है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है, यानी नहीं, इसमें देखना है कौन गलत है, बताना है इसमें कौन गलत है, बताइए। तो इसमें गलत देखिए कौन है। पहला है लाल किला। लाल किला जो स्थल है, ये इसका कब निर्माण कराया गया था? यह कराया गया था। इसमें गलत पूछ रहा है, गलत कौन है? डी हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क ये 2015 का नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला वर्ष को सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है सुमेलित कौन नहीं है, तो इसमें बताइए कौन शामिल नहीं है। इसमें भी ये डी वाला हो जाएगा, पश्चिमी घाट 2011, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व विरासत स्थल से निकाले गए विश्व विरासत स्थल कौन सही नहीं है? बताइए इसमें कौन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी, गेटवे ऑफ इंडिया भारत 1999, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? झारखंड का लोक नृत्य इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा पंडवानी। कौन हो जाएगा? पंडवानी, ये नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य का नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? पूछ रहा है कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? कौन नहीं है? युद्ध नृत्य ये महाराष्ट्र का नहीं है, बाकी सभी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष द्वारा किया जाता है? इसमें कौन सा नृत्य है जो पुरुष द्वारा किया जाता है? तो इसमें क्या आता है? भांगड़ा। क्या है? भांगड़ा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुख मुजीबुररहमान का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बंगबंधु। क्या हो जाएगा? बंगबंधु, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम राजहर्षि के नाम से जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन को। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम बिहार केसरी है? इसमें पूछ रहा है किसका उपनाम बिहार केसरी है, तो यह है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। किसे है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम सुपर कैट है? तो सुपर नेट किसका नाम है? ध्यान रखिएगा, क्लाइव लायड। क्या हो जाएगा? क्लाइव लायड, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में से किसे आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है? आजाद शत्रु का नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी किसको कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, ध्यान रखिएगा, इसे ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीय में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है, बताइए कौन गलत है इसमें गलत पूछ रहा है कौन है गलत? इसमें डी वाला हो जाएगा। कौन? डी, अमर्त्य सेन, साहित्य, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीय में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें देखना है कौन गलत है। तो इसमें गलत है डी वाला, हरगोविंद खुराना, चिकित्सा के क्षेत्र में ये सही है।
उसके बाद BS नायपाल साहित्य के क्षेत्र में, ये भी सही है। और वेंकटेश रामकृष्णन रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ये भी सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? सबसे कम उम्र के व्यक्ति का नाम है माला यूसुफजई। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने वाला समाप्त किया गया, कब किया गया था? यह समाप्त किया गया था 1974 में, ध्यान रखिएगा। कब समाप्त किया गया था? 1974 में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। अगला क्वेश्चन है कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? इसमें कौन है? मैडम क्यूरी। कौन है? सॉरी मैडम नहीं, मैरी क्यूरी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? पहले पुरुष का नाम है, ध्यान रखिएगा, लिनस पॉलिंग। क्या हो जाएगा? लिनस पॉलिंग। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? कौन सा है? ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिए गए थे? कब दिए गए थे? तो यह दिए गए थे 16 मई 1929 को। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? बताइए तो किसे मिला है? तो यह मिला है, ध्यान रखिएगा, किसे? यह मिला है बिल स्मिथ को। किसे मिला है? बिल स्मिथ। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? बताइए कौन सी थी? तो मदर इंडिया। ध्यान रखिएगा, मदर इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरुंधति राय की है? बताइए इसमें कौन सी कृति जो है जो अरुंधति राय की है? यह हो जाएगा इसमें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार? तो धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा पुरस्कार? तो धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? इसमें नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था? यह सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा, सभी को, चंद्रशेखर वेंकटरमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये सभी हो जाएंगे। राइट आंसर डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? यह होता है पीपल के पत्ते की तरह। कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाली पहले वैज्ञानिक कौन है? बताइए तो। पहला वैज्ञानिक इसमें हो जाएगा सीवी रमन। कौन हो जाएगा? सीवी रमन। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? यह दिया जा चुका है खान अबुल गफार खान को और नेशनल मंडेला को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए तो कौन थी? तो इसमें थी, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा, किसको? यह सम्मानित किया गया है सभी को। इसमें हो जाएगा प्रणब मुखर्जी,
भूपेंद्र हजारिका, नानाजी देशमुख। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? यह अंकित होती है, ध्यान रखिएगा, सूर्य का। किसका होता है? सूर्य का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार विजेता की घोषणा किस दिन की जाती है? यह की जाती है गणतंत्र दिवस के दिन, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पदक पुरस्कार दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं 106 लोगों को। कितने दिए गए? 106 लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन से हैं? 3 प्रकार पूछ रहा, कौन से हैं? एक हो जाएगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सभी हो जाएंगे। राइट आंसर इसका डी, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? इसमें देखना है कौन है जो वीरता का पुरस्कार नहीं है। कौन नहीं है इसमें? तो धर्मवीर चक्र ये वीरता का पुरस्कार नहीं है। राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध के समय सैनिक को दिए जाने वाला वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? तो इसमें सभी हो जाएंगे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि शांति के समय सैनिक एवं सामान्य व्यक्ति को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? तो इसमें हो जाएगा, सभी हो जाएगा, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए दिया गया था? यह दिया गया था, ध्यान रखिएगा, आडा कुजाई के। आडा कुजाई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रथम हिंदी साहित्य चिंदबरा किसकी कृति है? बताइए किसकी कृति है? यह कृति है, ध्यान रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कृति सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है किसका गलत है, इसमें किसका कृति गलत है यही बताना है। तो देखिए, विष्णु डे इनकी कृति का नाम है, स्मृति सता भविष्य जो कि बांग्ला में है, फिराक गोरखपुरी, ये देखिए ये वाला सही है, फिराक गोरखपुरी जो कि गुल ए नागमा जो कि उर्दू में है, ये भी सही है। अमृत प्रीतम जो कि कागज़ तय कैनवास जो कि पंजाबी में है, यह भी सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, गिरीश कर्नाड या ययाति मराठी, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? बताइए कौन है? इसमें हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, बताइए इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वुडरो विल्सन। कौन हो जाएगा? वुडरो विल्सन। राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं? यह हो जाएंगे शांति निकेतन का। इसका शांति निकेतन का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव हैं? किसका संस्थापक नरेंद्र देव हैं? यह हो जाएंगे समाज के प्रवर्तक। कौन हो जाएगा? समाज के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है कि मैसिडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? यह है सिकंदर महान। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित स्थान से सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इसमें हो जाएगा पावापुरी गौतम बुद्ध, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? यह स्थान है, ध्यान रखिएगा, अकबर महान। क्या हो जाएगा? अकबर महान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन गलत है। जीमू तोहान जो कि दाया भाग, ये सही है। दांडी अवंती सुंदरी, ये भी सही है। सूरदास साहित्य लहरी, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। खुशवंत सिंह कोटी नाइज डेट, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सही है। इसमें देखिए, विष्णु शर्मा प्रेम वाटिका, ये गलत हो जाएगा। रसखान पंचतंत्र, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद सुदर्कर जो कि मृज कटिकम, ये सही हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। बाणभट्ट बुद्ध चरितम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जयशंकर प्रसाद का है?
जयशंकर प्रसाद का कौन सा पुस्तक है इसमें? तो ये हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, आंसू जयशंकर प्रसाद का है और लहर, ये सभी जयशंकर प्रसाद का है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ये सभी हो जाएगा। चित्रांगना और गीतांजलि, उसके बाद विसर्जन और गार्डनर और गोरा और पोस्ट ऑफिस, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बताइए। तो इसका पुस्तक का नाम बताइए, कौन हो जाएगा? अनामिका और परिमल। अनामिका और परिमल, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सा है? कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है इसमें बताना है। तो रघुवंशम और मेघदूत, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी पूछ रहा है इसमें गलत कौन है। बताइए इसमें गलत कौन है। इसमें गलत हो जाएगा, बताइए कौन हो जाएगा? लेखक कबीरदास, इनके पुस्तक का नाम है बीजक रामायणी संवाद, और हमदारिद सिंह दिनकर का नाम है कुरुक्षेत्र उर्वशी। उसके बाद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का पुस्तक का नाम है देवदास और चरित्रहीन, ये सभी सही है, लेकिन ये गलत है। देवकी नंदन खत्री, ये नेचर क्योर नहीं है, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर नहीं सुमेलित वाला आ गया, बताना है इसमें कौन नहीं सुमेलित है। तो देखिए ये वाला सही है, मुल्कराज आनंद, इनके पुस्तक का नाम है कोली द बिग हट, सैमन समरी। उसके बाद कुलदीप नायर, इंडिया आफ्टर नेहरू और जजमेंट, ये सभी सही है, दोनों सही है। और देखिए प्रेमचंद्र, जिनका पुस्तक का नाम है गोदान, गवन, कर्मभूमि, उसके बाद रंगभूमि, ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। सरोजनी नायडू, ये कितनी नाव में कितनी बार है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसमें बताना है कौन सही है। इसमें कौन बताना है? सही बताना है कौन है। तो इसमें तो सभी सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है फिर इसमें कौन गलत है। पहला है कि एडम स्मिथ, इसके पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ये सही है। दांते, इनके लेखक, इसके पुस्तक का नाम है डिवाइन कॉमेडी, ये भी सही है। जॉन किट्स, ये गलत हो जाएगा, इनके पुस्तक का नाम गांधी एवं स्टालिन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। प्लेटो रिपब्लिक, ये सही है। बाकी सी ये गलत हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखिए कूट वाला आंसर आ गया। कूट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। इसमें दिया गया है विदेशी लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। विदेशी लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। पहला है मैक्सिमम गोर्की, ये हो जाएगा मदर। क्या हो जाएगा? मदर। इनके पुस्तक का नाम क्या है? मदर, ध्यान रखिएगा। ए का सेकेंड। उसके बाद कैथरीन मायो जो कि मदर इंडिया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मैकियावेली, इसका क्या हो जाएगा? तो द प्रिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द प्रिंस। तो देखिए ए का सेकेंड इसमें दिख रहा है, ए का सेकेंड इसमें नहीं दिख रहा है, ए का सेकेंड इसमें दिख रहा है। इसी तरह क्वेश्चन बनाना है। ए का सेकेंड इसमें नहीं दिख रहा है, ए का सेकेंड इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ए का सेकेंड दो में दिख रहा है। दूसरा मिलाएंगे बी का 4। देखिए बी का 4 इसमें नहीं है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें दो क्वेश्चन बनाया तो आसानी से बन गया, और यदि बच गया तो ये क्या हो जाएगा? जॉन बर्नार्ड शॉ, जो कि मैन एंड सुपरमैन। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 26 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है इसमें। बताइए तो कौन गलत है। पहला है इसमें रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, द कॉन्ट्रैक्ट, ये सही हो जाएगा। इनके पुस्तक का नाम ये सही है। उसके बाद एडोल्फ हिटलर, इनके पुस्तक का नाम है मेन कैंप, ये सही है। ये इसको ऑप्शन भी याद करते चलना है, ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद माइकल क्रिश्चियन, जो कि जुरासिक पार्क, ये भी सही है।
लेकिन ये वाला गलत है, एडम स्मिथ एयरपोर्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, फिर मिलान करने वाला आ गया। बताइए इसमें कौन सही होगा। मैडोना, मैडोना का बताइए क्या हो जाएगा। मैडोना का सेक्स हो जाएगा, देखिए ए का सेकंड, ए का सेकंड इसमें नहीं है, ए का सेकंड इसमें नहीं है। एक और मिला लेते हैं, तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन जो कि हो जाएगा लज्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा लज्जा। तो देखिए बी का तीन, बी का तीन इसमें नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है, फिर कौन नहीं सुमेलित है, यानी कौन गलत है बताइए। तो देखिए विक्रम सेठ, विक्रम सेठ के पुस्तक का नाम है सेटेबल बाय गोल्डन गेट, ये सही है। इसको याद करते चलना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से एक पुस्तक का नाम दे देगा, पूछेगा यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि विक्रम सेठ के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन भी याद करते चलिए। उसके बाद ये देखिए नवीन चावला, इनके पुस्तक का नाम है मदर टेरेसा, ये भी सही है। मेनका गांधी हेड एंड टेल्स, ये भी सही है। लेकिन ये वाला गलत है, डी नंबर अरविंद आडिगा पावर शिफ्ट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यही सही हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो सही है उसको याद करते चलिए, जो गलत है उसको छोड़ दीजिए। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, विविध का लास्ट क्वेश्चन रहा, इसको आप लोग देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसको भी बनाने का ट्रिक बताए हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन याद रहेगा तो आसानी से ये बन जाएगा। जैसे कि मान देखिए कि तुषार गांधी, तुषार गांधी किससे संबंधित हैं, बताइए तुषार गांधी किससे संबंधित हैं। यह संबंधित है लेट्स किल गांधी से, लेट्स किल गांधी से, ये देखिए लेट्स किल गांधी से। तो देखिए ए का सेकंड, ए का सेकंड इसमें नहीं है, ए का सेकंड इसमें नहीं है और ए का सेकंड इसमें भी नहीं है। देखिए इसमें एक ही बनाने से आंसर आ गया, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कूट वाले में, सबसे पहले 1 या 2 क्वेश्चन इसमें बनाना है, उसके बाद कूट मिलाने लगना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये रहा विविध का क्वेश्चन जो कि 329 क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। और एक किसके द्वारा कराया गया है, ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा ये बिहार पुलिस स्पेशल विविध के लिए कराया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए। आप लोग को पता होगा कि 7 अगस्त से एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद हम मैराथन भी लेकर आएंगे, जीके जीएस का मैराथन, हिंदी का भी और भी सब्जेक्ट का भी लाएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा और किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए मैराथन का, तो आप लोग वो भी आ जाएगा। ये पेड बैच का था तो सोचे आप लोग के लिए ये फ्री कर देते हैं, इसको आप लोग देखिए और इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।